Class 10. Yesterday we have done two topics. One was that we compare the three sectors on the basis of people employed in each sector as well as their share in GDP. Side by side, while concluding this, we also covered that more people are employed in primary sector, or we can say primary sector is the most important sector as far as employment is concerned. Number 2, this is because enough jobs are not created in secondary as well as tertiary sector. For this, primary sector encourages hidden unemployment or disguised unemployment. We also call this situation as underemployment. For overcoming such situation, we have also done how can we create more and more employment opportunities. Today, we are starting another aspect. We are going to classify division of sectors on the basis of employment. Before going this video, you all are requested to remember the story of Kanta and Kamal that I have sent you on phone. यहाँ से हम इस चक्कर में दो सेक्टर्स में इसको डिवाइड करते हैं. एक को हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड, नजर आ रहा है, और दूसरे को हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड. जब हम ऑर्गेनाइज्ड की बात करते हैं, इन दिस सेक्टर ऑल द टर्म्स यानी कि जो भी बातचीत होती है, आप क्या काम करेंगे, कितना काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे, किस तनख्वाह पे काम करेंगे, किस किस दिन काम करेंगे, कहाँ बैठ के काम करेंगे, many other things. जो भी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती हैं, they are regular. All people working in this sector have assured work. यहाँ ये invisible नहीं है, this is ASSURED. Assured work. All the business places or the units or the work is registered by the government. When it is registered by the government, that means government provides various law which are followed by different enterprises. It may be a Factories Act, it may be Minimum Wages Act, it may be Shops Establishment Act, whatever. जो भी काम किया जाता है उसमें फॉर्मल यानी कि पूरे तरीके के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, एक प्रोसीजर के साथ काम किया जाता है. इससे बिल्कुल उल्टा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होता है. यहाँ पर अब मैं तुम्हें कहूंगी, बुक में जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो प्लीज गो थ्रू द स्टोरी ऑफ कांता, जो ऑफिस में काम करती है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स में काम करती है, फिक्स्ड सैलरी के साथ काम करती है, वीकली उसे एक छुट्टी दी जाती है, पेड लीव्स दी जाती हैं. इफ शी वर्क्स एक्स्ट्रा शी गेट ओवर टाइम, शी गेट प्रोविडेंट फंड फैसिलिटीज एंड सो ऑन. कमल एक शॉप पे काम करता है, आप उसकी स्टोरी भी पढ़ेंगे. तो कमल इज वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वेयर द एम्प्लॉयमेंट इज irregular. It is basically divided, spread into small and scattered units. छोटी छोटे दुकानें भी इसमें आ जाती हैं. Generally, these all activities are not under the control of central government. Rules and regulations are there for everyone, but oftenly they are not followed. इस चीज को अगर हमें समझना हो तो हम इस तरीके से भी समझते हैं.
There are certain benefits or advantages of organized sector. जैसे कि a person get paid leaves. He gets payment during holidays. उसे बेनिफिट्स मिलते हैं प्रोविडेंट फंड के या ग्रेच्युटी के. ग्रेच्युटी आपके रिटायरमेंट पर मिलती है. आपको कुछ मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं. इसके अलावा द प्लेस वेयर यू आर वर्किंग, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग एनवायरमेंट या सेफ प्रिकॉशंस, प्रॉपर लाइटिंग जैसे अरेंजमेंट्स भी मिलते हैं. ऑर्गेनाइज सेक्टर में अब जब आप रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन्स प्रोवाइड की जाती हैं. इससे जस्ट ऑपोजिट आपके डिसएडवांटेजेस होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के. जॉब्स सिक्योर नहीं होती. जनरली लोग लो वेजेस के ऊपर काम करते हैं, वो भी फिक्स्ड नहीं होते हैं. कोई भी प्रोविजन ओवर टाइम का, पेड लीव्स का या हॉलीडेज का या बीमार पड़ गए कोई छुट्टी चाहिए उसका कोई प्रोविजन नहीं होता है. आप जनरली काम करते हैं ऑन द विम्स. विम्स का मतलब होता है इच्छा. ऑन द इच्छा शक्ति ऑफ द एम्प्लॉयर. जो आपको नौकरी दे रहा है जैसा वो करने को कहता है आप उसी तरीके से काम करते हैं. इसी के साथ आज हमारे पूरे देश में बहुत सारे जो लोग हैं वो स्मॉल जॉब्स भी करते हैं. जैसे कि सब्जी बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं, रिपेयर का काम करते हैं. ये सब एक्टिविटीज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाती हैं. एज कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई प्रॉपर इनकम नहीं है, कोई प्रॉपर छुट्टी नहीं है. अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो वो भी बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है, क्योंकि उसके लिए भी फिक्स वर्किंग आवर्स या कोई प्रॉपर प्रोसेस और प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है. आप इसके लिए एक बार बुक की पेज की रीडिंग लगाएंगे और साथ ही साथ आप नेक्स्ट वीडियो भी कंटिन्यू करेंगे.